सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। करुणा खड्गपातेन छित्त्वा पाषाण्टकं शिरोः सम्यगानन्दजनकं सद्गुरुषोऽभिधीयते। मनुष्य कई प्रकार के बंधनों में जकड़ा है। जब तक वह इस बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। ये बंधन भी वास्तविक नहीं है बल्कि काल्पनिक है, किंतु आसक्ति एवं मोह के कारण ही यह इनसे स्वयं बंध गया है। ये बंधन 8 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, अपने कुल व जाति का अभिमान और संपत्ति है। मनुष्य इन्हें छोड़ना नहीं चाहता, यही उसका बंधन है। इन्होंने मनुष्य को बांधा नहीं है बल्कि मनुष्य अज्ञान व स्वयं इसमें बंध गया है। जब किसी सद्गुरु की कृपा से वह इस अज्ञान से मुक्त हो जाता है तभी वह परम शांति को प्राप्त होता है। ऐसा गुरु शिष्य को अपनी करुणा रूपी तलवार से इस सब बंधनों को काटकर उसे परम शांति का अनुभव करा देता है। ऐसा व्यक्ति ही सद्गुरु कहा जाता है। इसी से शिष्य को निर्मल आनंद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार ज्ञानी गुरु तोतापुरी ने रामकृष्ण को झूठी तलवार से सगुण काली के बंधन को काटकर उन्हें निर्गुण ब्रह्म की अवस्था प्राप्त कराई थी, इसी विषय में अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पास में बंधा हुआ है। उसी पास को मैं बोध हूँ। इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू सुखी हो। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन देहाभिमान है। वह अपने को शरीर मात्र समझता है। स्वयं की चेतना शक्ति का उसे कुछ पता नहीं है। इस देहाभिमान को काटने का एकमात्र उपाय है बोध, स्वयं के आत्मस्वरूप का ज्ञान। इसी ज्ञान से सभी बंधन गिर जाते हैं तथा मनुष्य अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तभी उसे निर्मल आनंद प्राप्त होता है। ऐसा करने में जो सक्षम है उसी को सद्गुरु कहते हैं, अन्यथा नहीं। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोति यः स याति नरकां घोरां यावद चंद दिवाकरो। श्री सद्गुरु की इतनी अधिक महिमा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी ऐसी महिमा को सुनकर भी जो ऐसे सद्गुरु की निंदा करता है वह महान पाप कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति अनंत काल तक घोर नरक में वास करता है। उसका छुटकारा कभी नहीं हो सकता। गुरु की महिमा के विषय में कबीरदास जी ने कहते हैं, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूँ लेखन सब बन राय, 7 समंदर की मस करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। भारत में गुरु की महिमा का वर्णन सर्वत्र मिलता है। जो उस ज्ञानदाता गुरु की निंदा करता है उसे इस लोक और परलोक में कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। वह कृतघ्न व्यक्ति सर्वत्र निंदनीय है। यावत कल्पांत को देहस्ता वेदी विहि गुरु स्मरेत, गुरु लोपो न कर्तव्य स्वच्छंदो यदि वा भवेत। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जिन गुरु की कृपा से शिष्य को आत्मज्ञान हुआ है, उसे अपने निज स्वरूप का ज्ञान हुआ है, जिससे वह इस भवसागर से पार हुआ है, ऐसे गुरु का स्मरण सदा करते रहना चाहिए, चाहे यह शरीर कल्पांत तक भी क्यों न रहे। कई ज्ञानी गुरु कहते हैं कि आत्मा ही वास्तविक गुरु है। उसका ज्ञान हो जाने पर उस जगतिक गुरु को का भी त्याग कर देना चाहिए, वरना वह भी बंधन बन जाता है। उसके बाद ध्यान व समाधि का भी त्याग कर देना चाहिए, वे भी बंधन स्वरूप ही हैं। किंतु आत्मज्ञान इस ज्ञान का प्रथम अवस्था है। इसके बाद साधक मुक्त तो हो जाता है किंतु ब्रह्म स्वरूप नहीं हो जाता। उसे इससे आगे का मार्ग अभी तय करना है, जिसके लिए फिर गुरु की आवश्यकता रहती है, वरना वह आत्मज्ञान पर अटक कर रह जाता है। इससे आगे का मार्ग ज्ञात नहीं होता। जिस पर
चलने के लिए वही ब्रह्मज्ञानी गुरु सहायता करते हैं। अतः जब तक कोई साधक उस निर्वाण की स्थिति को नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसे अद्वैत अवस्था प्राप्त नहीं होती। तब तक उसे अपने गुरु का स्मरण करते रहना चाहिए तथा उनकी शरण नहीं छोड़नी चाहिए, वरना उसे आगे का मार्ग तय करना कठिन हो जाएगा। जो साधक अपने ही बलबूते पर इसे प्राप्त करना चाहते हैं, वे दुस्वासी ही होते हैं। वे अपनी यात्रा वहीं पर समाप्त कर देते हैं। यह परम उपलब्धि नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हुंकारेण न वक्तव्यम प्राज्ञ शिष्यो कदाचन, गुरुरग्रहे न वक्तव्यं सत्यं तु कदाचन। किसी गुरु के सामने शिष्य को पूर्ण मर्यादा व अनुशासन का पालन करना चाहिए। गुरु के सामने अपना वक्तव्य नहीं देना चाहिए, न उनके कथन पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। उनके कथन पर अपनी राय देना भी उचित नहीं है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ। उन्हें किसी प्रकार का उपदेश अथवा सलाह भी नहीं देनी चाहिए कि आपको ऐसा करना चाहिए अथवा ऐसा नहीं करना चाहिए। यह अशिष्टता ही मानी जाती है। यदि उनके कथन पर कोई शंका हो अथवा कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो समझ में न आया हो तो प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से बार बार प्रश्न किए जिससे कृष्ण पूरी व्याख्या कर सके। शिष्य की ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा से गुरु आनंदित होते हैं। वह अपना सारा ज्ञान उसमें देने में उसे प्रसन्नता होती है। गुरु के सामने अपनी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए, चाहे वह प्रज्ञावान ही क्यों न हो। न उनके सामने कभी असत्य ही बोलना चाहिए। इस अनुशासन एवं मर्यादा में रहकर ही वह गुरु से अधिक लाभ उठा सकते हैं। गुरु तत्कृत्य हुंकृत्यं गुरु सान्निध्य भाषण, अरण्य निर्जले देशे संभवे ब्रह्म राक्षसः। गुरु चाहे कैसा भी हो, वह ज्ञानदाता है। वह शिष्य की इहलोक और परलोक को सुधारने का ज्ञान देता है, जिससे वही शिष्य के लिए भगवत स्वरूप है। गुरु की महिमा को कभी भी फटकार घटाकर नहीं देखना चाहिए। अपने ज्ञान बुद्धि भावना विचार आदि के संकीर्ण तराजू से उसे नहीं तोलना चाहिए। गुरु शरीर में चाहे सामान्य मनुष्य जैसा दिखाई देते हैं, किंतु उनकी आत्मिक चेतना पूर्ण जागृत अवस्था में रहती है। शरीर से तो सभी मनुष्य समान ही होते हैं, किंतु मानसिक तल पर सभी भिन्न भिन्न होते हैं तथा आत्मिक तल पर तो और भी अधिक भिन्नता होती है। मूढ़ और ज्ञानी का भेद इस आत्मिक तल पर ही होता है, शरीर तल पर नहीं। अष्टावक्र ने इसी कारण बड़े बड़े विद्वानों को चमत्कारों की संज्ञा से ढाली के ये मेरी चमड़ी को ही देखकर हंस रहे हैं, जिससे ये चमड़ी के ही अच्छे पारखी हैं तथा चमड़ी का अच्छा पारखी चमत्कार ही होता है। ज्ञानी ज्ञान को देखता है। इन्होंने मेरा ज्ञान तो देखा ही नहीं, इसलिए ये ज्ञानी नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्तियों पर यह सचोट प्रहार है, जो किसी के शरीर की बनावट, उसकी वेशभूषा, उसका रहन सहन का ढंग देखकर ही उसके प्रति कोई धारणा बना लेते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है। भगवान शिव कहते हैं कि जो शिष्य गुरु को भी सामान्य शरीरधारी व्यक्ति मानकर उसके सामने आत्म प्रशंसा करने लगता है तथा हुंकार शब्द से बोलता है, अपनी विद्वता प्रदर्शित करता है कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, राजनेता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है आदि अहंकार युक्त वचन बोलता है अथवा गुरु की तू शब्दों से संबोधित करता है, तो वह पाप कर्म करता है। वह प्रेत योनि में रहकर किसी निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। इस अपराध की यही सजा उसे भोगनी पड़ती है। गुरु का शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष के अष्टावक्र के सामने शिष्यत्व स्वीकार करके राजा जनक ने ज्ञान प्राप्त किया था। 16 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर के चरणों में बैठकर नामदेव ज्ञान को प्राप्त हुए। अतः गुरु का ऐसा भी क्यों न हो, उसके सामने पूर्ण नम्रता रखनी चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अद्वैत भावे नित्यं सर्वस्थासु सर्वदा, कदाचिदपि नो कुर्याद्वैत गुरु सानिधो। जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान होना ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। यह एक ही अद्वैत की स्थिति है। जब कोई शिष्य ज्ञान प्राप्ति के बाद अद्वैत की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो उसे सृष्टि के सर्वत्र एक ब्रह्म ही की
ही अनुभूति होने लगती है। फिर वह किसी में भेद नहीं देखता है। भिन्नता की प्रतीति अज्ञान अवस्था में ही होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद शिष्य को अद्वैत ही सर्वत्र दिखाई देता है। वह उसी की भावना कर उसे करनी चाहिए, किंतु गुरु में यह भावना नहीं करनी चाहिए कि मैं और गुरु एक हैं। गुरु को सदा अपने से भिन्न ही मानकर उनको प्रतिष्ठा देनी चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा।